हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याएं क्रमशः 65 पिकोमीटर तथा 140 पिकोमीटर है, तो इस क्रिस्टल की संरचना और धन आयन की उपसंयोजन संख्या ज्ञात करो। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी त्रिज्या अनुपात आर। त्रिज्या अनुपात आर बराबर होता है आर प्लस धनायन की त्रिज्या बटे में आर माइनस ऋणायन की त्रिज्या। और हमें यहाँ पर धनायन जो आर प्लस है उसकी त्रिज्या का मान 65 पिकोमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। और हमें यहाँ पर हमारे प्रश्न में आर माइनस ऋणायन की त्रिज्या का मान 140 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अपने सूत्र में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें त्रिज्या अनुपात प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारी आर प्लस धनायन की त्रिज्या का मान 65 पिकोमीटर है और ऋणायन की त्रिज्या का मान 140 पिकोमीटर है। जब हम इसे हल करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 0.4664 पिकोमीटर। यदि त्रिज्या अनुपात आर 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आता है, या 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आता है, तो जो हमारी उप सहसंयोजन संख्या होती है, उप सहसंयोजन संख्या हमारी कितनी होती है? 6 होती है। और हमारी जो संरचना होती है, हमारी जो संरचना होगी उप सहसंयोजन संख्या जिसकी 6 होती है, हमारी उसकी संरचना होती है अष्टफल की। अष्टफल की हमारी संरचना होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो त्रिज्या अनुपात आर आया था उसका मान हमारा 0.464 आया था, जो कि 0.414 से लेके 0.732 के बीच में है। तो हमारी जो त्रिज्या अनुपात आया था उसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। और हमारे जो क्रिस्टल की जो संरचना होगी वो कैसी होगी? अष्टफल की होगी। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि क्रिस्टल की संरचना और धनायन की उपसहसंयोजन संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारा जो त्रिज्या अनुपात है वो इनके बीच में आता है, तो हमारी जो उपसहसंयोजन संख्या है वो कितनी हो जाती है? वो हमारी उपसहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। और हमारी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? अष्टफल की होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।